हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SMTV। और आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है द सिम्पसन प्रेडिक्ट अबाउट ओशन गेट। कहते हैं कि टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने वाली आबदोस के तबाह होने की पेशगोई 1998 में ही कर दी गई थी। ये पेशगोई मशहूर कार्टून दी सिम्पसन में की गई, जो अक्सर साजिशी नज़रियात की जद में रहते हैं। इन कार्टून के बारे में कहा जाता है कि ये कई अहम वाक़यात के बारे में पहले ही हूबहू दिखा देते हैं। टाइटन आबदोस के मुतल्लिक जो किस्त खबरों में है, वो उसी राइटर ने लिखी थी जो ओशन गेट कंपनी के साथ 4 सफ़र कर चुका था। इस प्रोड्यूसर का कहना है कि इनसे एक माहिदा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। द सिम्पसन ने मज़ा और हकीकी वाक़ये से करोड़ों लोगों को अपने शहर में जकड़ रखा है। साबिक वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप की सदारत से लेकर 9/11 के अलमनाक वाक़ये तक इस एनिमेटेड सीरीज को अक्सर जदीद दौर का नोस्ट्राडामस भी करार दिया गया है। इस सीरीज़ में न सिर्फ पेशगोइयाँ की जाती हैं, बल्कि दुरुस्त अंदाज में हालात को भी दिखाया जाता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की ही बात करें तो इसके सदर बनने से पहले ही द सिम्पसन कार्टून ने इसकी दुरुस्त पेशगोई कर दी गई थी। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से हल्फ बर्दारी की तरकीब में आए और जिस तरह की इन्होंने ड्रेसिंग की थी, कौन उनके पीछे था, कहाँ से डोनाल्ड ट्रंप हाथ हिला रहे थे, किस तरह के लोग इन्हें जवाब दे रहे थे, सब कुछ द सिम्पसन ने। अब ये कार्टून आबदोस टाइटन के तबाही के बाद एक बार फिर खबरों में आ गई हैं। अब की बार इसकी एक किस्त का चर्चा किया जा रहा है। ये किस्त शो के राइटर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर माइक रीस ने लिखी थी। ये ओशन गेट के साथ 4 सफ़र कर चुके हैं। एक सफ़र इन्होंने टाइटैनिक के मलबे का किया। द सिम्पसन के मुताबिक उस खौफनाक सफ़र के दौरान मौत आपके सर पर मंडला रही थी। ओशन गेट के सफ़र करने के दौरान इन चारों बार इसमें कुछ तकनीकी मसाइल थे। इतने खतरे के बावजूद लोग इस खतरनाक सफ़र पर जाते हैं। टाइटैनिक के सफ़र को याद करते हुए माइक रीस कहते हैं कि इनकी आबदोस मलबे से 500 गज के फासले पर उतरी। इस दौरान उनकी कंपस ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी। हमें पता ही नहीं था कि हम किस सिमत में खड़े हैं, लेकिन खुशकिस्मती से हमें टाइटैनिक मिल गया। टाइटैनिक का भरपूर तजुर्बा तो नहीं कर सके जिस एपिसोड की हम बात कर रहे हैं। इस एपिसोड के मरकजी किरदार होमर सिम्पसन तवील अरसे से खोए हुए वालिद को मिल जाते हैं। द सिम्पसन कार्टून के दूसरे मेन कैरेक्टर मेसन पर्समैन समंदर से खजाना ढूंढने के माहिर होते हैं। समंदर में खजाना ढूंढने के लिए लोगों को कायल करते हैं। इसके लिए वो एक पुरजोर तकरीब करते हैं। इसके बाद बाप बेटे की जोड़ी आबदोस की मदद से समंदर की तह में चली जाती है। इसी दौरान इन्हें समंदर में टाइटैनिक का मलबा मिलता है। बाप बेटे को समंदर में सोने से भरा हुआ संदूक मिलता है। इसमें बाप अपनी आबदोस से खजाना उठाता है और अचानक गायब हो जाता है। इसी दौरान इनका बेटा अपने बाप को ढूंढने लगता है, लेकिन इतने में इसे एक रोशनी नज़र आती है। वो समझता है कि शायद इसके बाप की आबदोस है, लेकिन करीब जाने से इसे पता चलता है कि ये आबदोस नहीं बल्कि एक रोशन मछली है। इसी दौरान वो एक चट्टान में फंस जाता है। इसी दौरान आबदोस के अंदर का मंजर दिखाया जाता है। ऑक्सीजन ख़त्म होने का सिग्नल आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो कोमे में चला जाता है और कुछ दिन बाद
اسے ہاسپٹل میں ہوش آتی ہے۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق یہ ایپیسوڈ 1998 کی ہے، یعنی آج سے ٹھیک 25 سال پہلے کی۔ شو کے رائٹر مائک ریس کا کہنا ہے کہ وہ تو اس ایپیسوڈ کو بھول چکے تھے۔ اگر آپ اس ایپیسوڈ کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ یہ مشن ٹائٹینک کو نہیں بلکہ خزانہ ڈھونڈنے کا تھا، لیکن لوگ اس بات پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ کچھ لوگ اس مستقبل میں ہونے والے واقعات کی پیش گوئی کرنے والے کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ٹائم ٹریولر کہتے ہیں، اور یہ اب آپ لوگوں پر ہے، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو کوئی ٹائم ٹریول کرنے والے لگتے ہیں یا پھر مستقبل میں ہونے والے واقعات کی پیش گوئی کرنے والے؟ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے لیے لاتا رہوں۔ ہم آپ ہی کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ آپ جس ٹاپک کے متعلق ویڈیو چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں۔ ایس ایم ٹی وی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔